9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के सफर पर निकल चुका है एक्सपोसैट। चंद्र और सूर्य मिशन के बाद भारत ने 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट मिशन क्या है और ये मिशन भारत के लिए अहम क्यों है। सूर्य और चंद्र मिशन के बाद आज भारत ने एक और मिशन के साथ 2024 का आगाज कर दिया है। एक्सपोसैट मिशन के जरिए इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करने वाला है। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया गया है। PSLV C-58 रॉकेट अपने 60वें अभियान पर प्रमुख पेलोड एक्सपोसैट और 10 अन्य उपग्रह लेकर जा रहा है, जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। इससे पहले नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर 2021 में IXPI नाम का सैटेलाइट छोड़ चुके हैं, जो ऑब्जर्वेटरी का काम करता है। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का शॉर्ट रूप है। इसे 5 साल तक काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये अहम डेटा जुटाएगा और इससे हमें ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल पाएगी। एक्सरे का अध्ययन करने के पीछे की वजह ये है कि सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमें बताता है कोई खगोलीय चीज कैसी दिखती है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल पाता कि ये बनी कैसे है, इनका व्यवहार कैसा होता है। इसीलिए वैज्ञानिक इन वस्तुओं से आने वाली तरंगों के अन्य रूप जैसे एक्सरे, गामा रे, ब्रह्मांड या रेडियो तरंगों से डेटा इकट्ठा करते हैं। एक्सरे उन जगहों से आते हैं जहां पदार्थ चरम स्थिति में होते हैं। ये जबरदस्त टकराव, बड़े विस्फोट और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाली जगह होते हैं। इनमें ब्लैक होल्स भी होते हैं। ब्लैक होल में ग्रेविटेशन इतना ज्यादा होता है कि इसमें से प्रकाश भी नहीं निकल पाता। जानकारी के मुताबिक ब्लैक होल खत्म होते तारे के अपने ही वजन के दबाव के अंदर आकर गिरने के दौरान बनते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें से जब रोशनी भी नहीं निकल पाती तो जाहिर सी बात है हम इसे देख भी नहीं पाते। यही एक बड़ी वजह है कि उनके अध्ययन के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। एक्सरे टेलीस्कोप ब्लैक होल्स के साथ सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारों जैसी दूसरी एक्सरे छोड़ने वाली चीजों के अध्ययन में मदद करता है। आज लॉन्च किया गया एक्सपोसैट अंतरिक्ष या 2 वैज्ञानिक पेलोड से लैस है। इनमें से एक है पोलिक्स और दूसरा है एक्सएस्पेक्ट। पोलिक्स रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित प्राथमिक पेलोड है। इसका काम है कि ये खगोलीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले पोलराइजेशन की डिग्री और कोण को मापेगा। दूसरा है एक्सएस्पेक्ट। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक एक्सएस्पेक्ट पेलोड स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी मुहैया कराएगा। हालांकि दोनों पेलोड के कामों को समझने के लिए आपको पोलराइजेशन और पोलरीमीटर क्या है ये भी जानना जरूरी है। पोलराइज्ड सनग्लास से जब रोशनी गुजरती है तो ये सूरज की रोशनी से अलग दिखती है, क्योंकि प्रकाश की तरंगे एक रस्सी की तरह काम करती हैं, जो अपने सफर की दिशा की ओर चारों ओर घूमती हैं। लेकिन जब वो खास फिल्टर से गुजारे जाते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और उनका ऑसिलेशन एक लाइन यानी पंक्ति में आ जाता है। एक्सरे भी कुछ इसी तरह बिहेव करते हैं और वो उसी दिशा में घूमते हैं जिधर पोलराइजेशन होता है। एक पोलरीमीटर इस दिशा की पड़ताल में हेल्प करता है और उन एक्सरे एमिट करने वाली चीजों की स्थिति के बारे में काफी अहम जानकारी देते हैं। एक्सपोसैट में एक ऐसा पोलरीमीटर भी जुड़ा है। अब सवाल ये कि आखिर ये मिशन इतना खास क्यों है। इसके बारे में बताते हुए इसरो ने कहा कि उपग्रह का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस आकाशीय पिंड से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व बड़ा है। ये पिंड या संरचनाएं ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद नाभिक आदि को समझने में मदद करता है। इससे आकाशीय पिंडों के आकार और रेडिएशन बनाने की प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर ब्रह्मांड और उसके कामकाज को समझने के लिए ये मिशन बहुत अहम है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।